A very warm good morning to all of you. I welcome you all to in our channel The Study Takes. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 12th of November 2022. 12 नवंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. एंड दिस वीडियो इज बाइलिंगुअल. इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आती हैं तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं ओपन स्पेस में थोड़ा वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आएँ. सो उसको इग्नोर करके वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है देन वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. कल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज़ करने को कहा है जो भी राजीव गांधी असैसिनेशन केस में इन्वॉल्व थे, जो भी कन्विक्ट इन्वॉल्व थे, उनको इमीडिएट बेस पे रिलीज़ करने को कहा है. ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे ऑर्डर द इमीडिएट रिलीज ऑफ 6 लाइफ कन्विक्ट हु हैव बीन इन प्रिजन फॉर मोर देन 3 डिकेड्स इन द राजीव गांधी असैसिनेशन केस. ठीक है, तो यहाँ पर जो 6 कन्विक्ट हैं उनके आप नाम देख सकते हैं, ये इमीडिएट बेसिस पे रिलीज़ किए जाएंगे. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और यहाँ पर जो भी मूव्स लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसको कांग्रेस के द्वारा अनएक्सेप्टेबल बताया गया है. सो इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो आपको इसको नॉलेज के लिए याद रखना है, और ऐसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी. यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज बेंगलुरु सिटी विल बी डेवलप्ड द वे केम्पे गौवाडा एनविसेज्ड. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर जो पर्सनालिटी है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी है, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ बेंगलुरु सिटी. ठीक है, केम्पे गौवाडा, जिनकी स्टेचू को अनवील किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. 108 फीट की स्टेचू को अनवील किया गया है. ठीक है, इनके नाम पे यहाँ पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर इस स्टेचू को अनवील किया गया है केम्पे गौवाडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द अनवीलिंग ऑफ द स्टेचू एंड ensuing the public rally was suffused with the homepage to Kempe Gowada and efforts of BJP to woo the Coalingas communities who has remained exclusive and the party ahead of 2023 assembly polls was apparent. ठीक है, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इन्होंने कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जैसा केम्पे गौवाडा जी चाहते थे कि बेंगलुरु सिटी डेवलप करे, वैसा ही ये होगा. ठीक है, वैसा ही डेवलप करेगा. ठीक है, इसमें कोई चेंजेस यहाँ पर और इसमें कोई अचंभा की कोई बात नहीं है. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यही जानना था, नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि 108 फीट की जो स्टेचू है केम्पे गौवाडा जी की, उनको वहाँ पर रिवील किया गया है बेंगलुरु में, और यही है फाउंडर ऑफ बेंगलुरु. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये 2-3 चीज़ें फैक्ट बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा. सून 142 पुलिस स्टेशन इन केरला टू बी चाइल्ड फ्रेंडली. ठीक है, तो केरला में लगभग 140 के आसपास जो पुलिस स्टेशन होंगे वो चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे. और यहाँ पर जो भी स्टाफ्स रहेंगे उनको फुली ट्रेनिंग दिया जाएगा. ठीक है, फुली ट्रेनिंग दिया जाएगा. जो भी फंड प्रोवाइड किए जाएंगे यूनिसेफ के द्वारा किए जाएंगे, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स के द्वारा इनको फंड प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है, एंड द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर विद द राइट एम्बियंस हैज़ बीन रेडिड in this station and which are currently in various stages of their transmission into child friendly ones. ठीक है, so again it's very important. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. इसको लिख लीजिएगा कि 140 के आसपास जो पुलिस स्टेशन होंगे वो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू चाइल्ड फ्रेंडली. सॉरी, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको ऐसे याद रखना है. ओके, EWS की आगे पहले भी हम लोग EWS के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ को यहाँ पर 10% रिजर्वेशन दिया गया था. उसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था और कहा था कि ये कंटिन्यू रहेगा बिकॉज इट डज़ नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर इंडिया. ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है. ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन द स्टेटमेंट. ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे क्रिटिक्स पहले से भी चलती आ रही है. ठीक है, जैसे कि 103 अमेंडमेंट जो आया था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये एक्चुअली कहता क्या है कि 10% रिजर्वेशन मिलेगा. ठीक है, 10% रिजर्वेशन मिलेगा इन गवर्नमेंट जॉब्स. ठीक है, इन गवर्नमेंट जॉब्स, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, उनमें 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी. ओके, और ये एक्चुअली बहुत सारे जो पिटिशनर हैं उनके द्वारा ये कहना था कि ये जो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो आपकी 10% रिजर्वेशन की बात की गई है, ये बहुत सारी चीज़ों को वायलेट करता है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को वायलेट करता है. इट एक्चुअली वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं, इट डज़ नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको बनाए रखने की बात की गई है. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
यहाँ पर जो क्रिटिक्स है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि क्रिटिक्स एक्चुअली किस चीज़ पे है। पहला क्रिटिक्स दैट द प्रेडिकेटिंग रिजर्वेशन ऑन इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स स्टेचू अंडरमाइन द ओरिजिनल लॉजिक्स ऑफ द रिजर्वेशन। ठीक है, यहाँ पर दूसरे अगर मैं बताऊँ तो अमेंडमेंट्स इज डिस्क्रिमिनेटरी बिकॉज इट एक्सक्लूड फ्रॉम EWS। ठीक है, जो अमेंडमेंट है वो डिस्क्रिमिनेटरी है बिकॉज इट एक्सक्लूड फ्रॉम EWS। ठीक है, SC और ST एंड OBCs who are otherwise entitled to the reservation through measures made under extant provisions of 15 and 16। तीसरा क्या होता है क्रिटिक्स, तीसरा क्रिटिक्स रहता है कि some petitioner also argued that the amendment breached the 50% cap on reservation that is now seen as an inviolable rules। ठीक है, यहाँ पे ये जो तीन क्रिटिक्स रहता है ये हमेशा से न्यूज़ में रहता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार न्यूज़ में है। ठीक है, ये तीनों जो क्रिटिक्स मैं आपको जो बताया हूँ ये पहले भी बता चुका हूँ कि हमेशा से ये रूल में रहता है और ऐसा बताते हैं कि जिसको मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के क्रिटिक्स यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका है। ओके, जब जजमेंट आया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि क्रिटिक्स रहता है और बहुत सारे पिटिशनर के द्वारा ये दर्ज किया गया है कि ये एक्चुअली वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करके बोल दिया नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है। ओके, सो इसमें हमें और कुछ इतना इंपॉर्टेंट जानने की ज़रूरत नहीं है। 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जो आपको जानना था जितना मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ऑटोनॉमी ऑयल्स द विल ऑफ हायर एजुकेशन एक्सीलेंस। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक्चुअली इस आर्टिकल के लिखने का मेन पर्पज़ क्या है कि हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, चाहे वो IITs हो गए चाहे वो IISCs हो गए, उनमें एक्सेलेंसी क्यों नहीं, ठीक है, उनमें एक्सेलेंसी क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉपर ऑटोनॉमी नहीं है। ठीक है, प्रॉपर ऑटोनॉमी नहीं है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी आप देखिए QS वर्ल्ड रैंकिंग की लिस्ट आती है, ठीक है, आपके यहाँ पर, और मैं आपको बता दूँ कि द की यहाँ पर आती है टाइम्स हायर एजुकेशन की जो लिस्ट आती है, उसमें अगर आप देखें तो इंडिया की जो इंडियन इंस्टीट्यूशन है वो आपको यहाँ पर फर्स्ट 100 इंस्टीट्यूशंस में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो अगेन यहाँ पर ये जो लिस्ट आई है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ लूप होल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर लूप होल्स हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑटोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा लूप होल है। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इट इज़ सैड बट नॉट सरप्राइजिंग दैट वाई नन ऑफ आर इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन ऑफ हायर एजुकेशन अपीयर्स इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये ऑफकोर्स सैड की बात है बट सरप्राइजिंग नहीं है। ठीक है, सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि हमने बहुत बार देखा है ऐसा पहले कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, एक्चुअली ये टॉप 100 की लिस्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, और नहीं आने का मेन रीज़न ही है यहाँ पर ऑटोनॉमी। ठीक है, प्रॉपर ऑटोनॉमी नहीं मिलता है इनको। ठीक है, प्रॉपर ऑटोनॉमी नहीं मिलता। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोनॉमी इज रिगार्डेड एज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू अटेन एक्सेलेंस। ठीक है, तो ऑटोनॉमी को रिगार्ड किया गया है एज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू अटेन एक्सेलेंसी। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर आपको QS वर्ल्ड रैंकिंग में आपको इंस्टीट्यूशन मिलेंगे उसमें आपको एक प्रॉपर ऑटोनॉमी मिलेगा। ठीक है, आपको एक प्रॉपर वहाँ पर गाइडलाइंस मिलेंगे। ठीक है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, so again it's very important, they allow a fairly high degree of autonomy to the institution under their jurisdiction. Their colleges and schools work as a university within the university and the top leadership of the university has no qualms about this. ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग एंड इंडिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं दैट इन इंडिया देयर आर सिग्निफिकेंट पीस ऑफ एविडेंस टू दिस इफेक्ट। ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे सिग्निफिकेंट हमने चेंजेस यहाँ पर पीस ऑफ एविडेंस हमने देखे हैं टू दिस इफेक्ट। जैसे कि 2023 का एक एडिशन आया QS वर्ल्ड रैंकिंग एडिशन, जिसमें आपको मैं बता दूं कि लगभग 3 के आसपास इंडियन हायर जो इंडियाज़ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो लगभग 3 इसमें रैंक किए गए 200 में। 200 की रैंक मतलब आप देखें कि जो 200 इंस्टीट्यूट में आपको सिर्फ 3 इंडियन इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, और अनदर 3 यहाँ पर काउंट किए गए, अनदर 3 यहाँ पर काउंट किए गए अमंग 400। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, 3 अगेन यहाँ पर 300 में और 2 अगेन यहाँ पर 400 में। ओके, जबकि अगर मैं टाइम्स हायर एजुकेशन की आपको रैंकिंग बताऊं तो लगभग अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो 400 में से अगर देखा जाए तो 3 6 और 2 8 इंस्टीट्यूशन आपको मिलेंगे फ्रॉम इंडिया। ओके, और यहाँ पर अगर टाइम्स हायर एजुकेशन की अगर रैंकिंग बताओ तो ओनली 1 इंडियन इंस्टीट्यूशन अमंग द टॉप 400 इन द ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो लगभग 400 में से मात्र एक इंडियन इंस्टीट्यूशन आपको देखने को मिलेगा इन टाइम्स हायर एजुकेशन। ठीक है, इट इज़ द सेम विद द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये एक्चुअली इक्विवेलेंट है टू द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बेरिंग वन ऑफ द मोस्ट इमिनेंट पब्लिक फंडेड डीम्स यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री। ऑल द रेस्ट आर इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू बी स्पेसिफाइड। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
इसको लिखिएगा। और ना ही केवल सिर्फ बेटर फंड बट ऑल्सो सेल्फ गवर्न यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हम सोचते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर एक बेटर फंड प्रोवाइड करने की ज़रूरत है सो दैट वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, यूनिवर्सिटी को बेटर फंड के साथ साथ सेल्फ गवर्नमेंट रूल की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है सो दैट दे इंजॉय अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एज दे फॉल आउटसाइड द रेगुलेटरी प्रिव्यू ऑफ यूजीसी एंड ए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर फंड के साथ साथ आपको यहाँ पर सेल्फ गवर्न यहाँ पर लाने की ज़रूरत है सो दैट उनको एक ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी वहाँ पर मिले। ओके, नाउ यहाँ पर मूव टू द अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इन कॉन्ट्रास्ट द बेस्ट रैंक यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री फॉल्स इन रैंक्स ब्रैकेट्स ऑफ 521 to 30 बाय द क्यूबस, ठीक है। तो क्यूबस के द्वारा लगभग 30 से 521 के आसपास रैंक में जो भी मिलेंगे आपको बेस्ट इंस्टीट्यूशन मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। और अगर 801 से लेकर 1000 की ब्रैकेट में देखें तो द यहाँ पर पब्लिश करता है, ठीक है। तो द की जो बेस्ट जो रैंकिंग है वो 801 से लेकर 1000 के आसपास है, और इन 601 to 700 ब्रैकेट में आपको ARWU मिलेगा, ठीक है। सो ARWU मतलब एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट फंडेड थ्रू द UGC एंड यूनिवर्सिटीज आर ऑल सब्जेक्ट टू अ वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रिजीम्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि UGC इसको फंड करता है, ठीक है, UGC अगर फंड कर रहा है तो यहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी दे हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिजीम, ठीक है। सो यहाँ पर एक्चुअली इनके द्वारा बताया गया है कि जो भी अबाइडिंग बाय UGC होंगे, UGC के रेगुलेशन और AICTE के जो गाइडलाइंस और रेगुलेशन के द्वारा जो भी होंगे उनको लगभग दे ऑल एनकम्पासेस ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ दियर फंक्शनैलिटी एंड टू बी फैकल्टी रिक्रूटमेंट स्टूडेंट एडमिशन एंड द अवार्ड ऑफ डिग्री इन मेनी केसेस दे आर माइक्रो मैनेज्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली पूरे आर्टिकल में अगर मैं आपको बता दूँ तो पूरी आर्टिकल में एक्चुअली फोर्स किसके ऊपर दिया गया है, ऑटोनॉमी के ऊपर दिया गया है, ठीक है। मेन जो टॉपिक है वो ऑटोनॉमी है। जो भी बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ टॉप करते हैं इन इंडेक्स को, ठीक है, एक्चुअली उनमें देखा गया है कि ऑटोनॉमी प्रॉपर दिया गया है, ठीक है। ऑटोनॉमी प्रॉपर दिया गया है, प्रॉपर राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, और उनको अलग से फंड दिया जाता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उनको द्वारा उनको फंड नहीं दिया जाता है, अदर एडिशनल फंड उनको प्रोवाइड किए जाते हैं तो सो दैट उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल पाए, ठीक है। और जैसे बहुत सारे डायरेक्शन दिए जाते हैं उनको ताकि वो प्रॉपर रूल कर पाए, ठीक है, प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस में वो चल पाएँ, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा है UAE का यूरोपियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली बताई गई है। नाउ इट इज़ not that policy planner in India or oblivious to the ideas and importance of autonomy in higher education, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जैसा बताया कि पूरी चीज़ें बातें यहाँ पर अटक के होता है आती है ऑटोनॉमी के ऊपर, ठीक है। सो अ लार्ज नंबर ऑफ कमीशन एंड कमिटी इंक्लूडिंग द नेशनल पॉलिसीज ऑन एजुकेशन on education have highlighted the need for higher education autonomy, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, हायर एजुकेशन ऑटोनॉमी की ज़रूरत है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सीक टू कम्प्लीटली ओवरहॉल द हायर एजुकेशन सिस्टम एंड टू अटेंड दिस ऑब्जेक्टिव रिपीटेडली इन्फेसिस द नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो यहाँ पर आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ यहाँ पर कमी देखने को मिलती है, और वो कमी क्या है, दैट वी हैव अ लैक ऑफ ऑटोनॉमी, ठीक है। तो हमें क्या हमारे पास क्या है, लैक ऑफ ऑटोनॉमी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। एंड अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैकल्टी को लेकर हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो जो ऑटोनॉमी है एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको इसमें ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है जो कि इस आर्टिकल में दिया हुआ है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। और यहाँ पर एक्चुअली यही बताया गया है कि हम अगर इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर दे, एक प्रॉपर ऑटोनॉमी दे दे, ठीक है, और प्रॉपर रेगुलेशन दे दे, रूल्स एंड रेगुलेशन दे दे कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशन को, तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो रैंकिंग्स हैं वो सुधर जाएँ, ठीक है, आंकड़े जो हैं वो सुधर जाएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑथर में आर्टिकल में ऑथर के द्वारा बताया गया। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन ईजिली मूव हेड विथ मी। हाँ, यहाँ पर अल्टीट्यूड डिसाइड सीमियंस एटीट्यूड टू डाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक हिमालयन ग्रे लंगूर की बात की गई, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। हिमालयन ग्रे लंगूर्स एंड द चांबा स्प्रेड्स लंगूर इज अ
कोलोबाइन्स मीनिंग लीफ ईटिंग मोंकी, ठीक है। तो इनको लीफ ईटिंग मोंकी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोलोबाइन है जिनका मतलब होता है क्या, कोलोबाइन का मतलब होता है लीफ ईटिंग मोंकी, एंड इट इज़ कंसीडर्ड एन एंडेंजर्ड स्पीसीज ग्लोबली एज इट्स पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी लेस दैन 1500 मैच्योर इंडिविजुअल्स इन 15 to 20 ग्रुप्स, ठीक है। तो इनका जो पॉपुलेशन है वो एक्चुअली यहाँ पर एंडेंजर्ड स्पीसीज में इसको कंसीडर किया गया है, ठीक है, क्योंकि इनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, लगभग 1500 से भी इनकी पॉपुलेशन कम है, ठीक है। और ये लगभग 15 से 20 मैच्योर इंडिविजुअल के ग्रुप्स में ये लाई करते हैं। 3 primatologist स्टडीज द डाइट composition of 5 such groups in and around the कालाटॉप खाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश बिटवीन सितंबर एंड नवंबर 2022, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्राइमेटोलॉजिस्ट स्टडी ने यहाँ पर कंडक्ट किए गए हैं 5 सच ग्रुप्स इन एंड अराउंड कालाटॉप खिजीवार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश बिटवीन सितंबर एंड नवंबर। दे स्पेसिफिकली concentrated on 2 groups, one habitating in कालाटॉप फॉरेस्ट एट एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 2396 मीटर, ठीक है। तो इनका एक ऐसा ग्रुप है जो कि कालाटॉप फॉरेस्ट के आसपास रहता है, जहाँ वहाँ पर एल्टीट्यूड कितना है 2396 मीटर के आसपास। और दूसरा इनका जो ग्रुप्स रहता है वो यहाँ पर खाजीर फॉरेस्ट में रहता है, जो कि 2181 मीटर की एल्टीट्यूड यहाँ पर देखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ग्रुप्स में ये रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली ये जो एल्टीट्यूड जो ग्रुप्स है वो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि कहाँ का कौन कौन से रीजन है, कालाटॉप फॉरेस्ट में और खाजियार फॉरेस्ट में ये रहते हैं, जहाँ पर एल्टीट्यूड 2396 और 2181 मीटर की एल्टीट्यूड है रिस्पेक्टिवली, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हिमालयन ग्रे लंगूर की बात की गई है, जो कि एक क्या है, कोलोबाइन है, लीफ ईटिंग मॉन्कीज है, ओके। और इनकी जो पॉपुलेशन है ये एंडेंजर्स रखा गया है, ठीक है, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में इनको रखा गया है, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, जो था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। चाइना कन्फर्म्स सिंह विल अटेंड G20 समिट इन बाली एंड मिट बिडेन एंड मैक्रोन, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार होगा कि ये फेस टू फेस मिलेंगे आफ्टर दिस, ठीक है, जो भी यहाँ पर चीज़ें हो रही थी। क्योंकि चाइना ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है रशिया का, ठीक है, इन यूक्रेन वॉर। तो इसके बाद यहाँ पर जो US प्रेसिडेंट जो बिडेन है और यहाँ पर जो इमालियन मैक्रोन जी है वो यहाँ पर मिलेंगे चाइनीज़ प्रेसिडेंट से, ओके। और फेस टू फेस मीटिंग होगी तो ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर की जाएगी, ओके। रिगार्डिंग यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में भी बात किया जाएगा, ठीक है। बायलैटरल ट्राइलैटरल रिलेट से चीज़ें बात होगी, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इस चीज़ें में जो होंगी वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, अभी तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री इन बीजिंग सेड ऑन फ्राइडे मिस्टर शी जिनपिंग विल अटेंड द G20 समिट इन बाली फ्रॉम 14th of November to 17th of November and also visit Thailand from 17th of November to 19th of November for APEC economic leaders to meet, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा कि G20 में बाली में G20 समिट करके यहाँ पर उसके बाद ये थाईलैंड की ओर मूव करेंगे, ठीक है, नवंबर 17 से 19 के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर भी ये इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग के लिए यहाँ पर ये जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो थी वो मैंने आपको बता दी। और इसके अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो G20 की जो समिट होने वाली है ये एक्चुअली बाली में हो रही है, ओके। और इसकी जो समिट की जो डेट है यहाँ पर 14th of November to 17th of November, okay। So hope you got clarity. Now move to the next important news. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके। सो यू कैन ईजिली मूव हेड विथ मी। और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में आज की डेट में है नहीं, ओके। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एज वेल एज लाइक शेयर और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।